आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भोगी ही समाप्त होते हैं, भोग्य पदार्थ नहीं। देखिए, ये तीन अलग अलग रंगों में ही ये सभी पंक्तियां मैंने वीडियो का एक चित्र रूप में दिखाई है। यानी कि भोगी का अभिप्राय आप और हम जो मनुष्य हैं, हम सभी जब इन विषय भोगों का, ये जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी कि आपका हमारा स्थूल शरीर इन 5 विषय भोगों को भोगता 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 जब ये अपने स्थूल शरीर का एक जो प्रारब्ध है वो भोग लेता है। देखिए, प्रारब्ध का अभिप्राय जाति आयु भोग से शास्त्रों में ही कहा गया है, क्योंकि ये स्थूल शरीर माता के गर्भ में आते ही अपने एक सांसें निश्चित लेकर आता है। यानी कि आयु का अभिप्राय आपकी हमारी सांसों से। यदि हमारी आपकी दिनचर्या सात्विक रहती है तो हम अपनी निश्चित आयु यानी कि निश्चित सांसें अपने ले पाते हैं। यदि आपका हमारा खाना पीना कुछ अंश में राजसी बन जाता है, राशि का अभिप्राय देखिए गरिष्ठ भोजनों से है। दिनचर्या जब आपकी हमारी विषय भोगों की ओर ही अधिक संलग्न रहती है, भाग दौड़ रहती है, हाय तौबा हम बजाते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए एक चंचलता की है, यानी कि 5 विषय भोगों की प्राप्ति के लिए हम भाग दौड़ करते हैं। इन स्थितियों में भी आपकी हमारी सांसें तेज चलती हैं। और जब मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का सेवन करता है, अनैतिकत कार्य करता है, देखिए अनैतिकत कार्य कोई खुशी खुशी नहीं, भयपूर्वक होते हैं, और भय की स्थिति में सांसें और तेज चलती हैं। और जब मनुष्य मादक पदार्थों का सेवन करता है, ये आज स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी रोग आपको में दिखाई देते हैं, ये आपके हमारे स्थूल शरीर के बिगड़े हुए खाना पीना और दिनचर्या का ही एक परिणाम है। आज देखिए अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, न्यायालयों की संख्या बढ़ रही है। इसका अभिप्राय क्या है? क्योंकि जितने लड़ाई झगड़े भी, एक संघर्ष की स्थितियां, जितनी भी स्थितियां, चाहे परिवार में, गली मोहल्लों में, 2 देशों के बीच में भी जो युद्ध छिड़ा हुआ पिछले 1 वर्ष से, उसका कारण भी देखिए ये भोग विषय ही है। चाहे देखिए सत्ता का स्थितियां हों, क्योंकि 5 भोग विषयों को मैं सरल शब्दों में क्या कहता हूँ? सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। इन्हीं 5 स्थितियों में ही मनुष्य अपने आप को स्थित रखता है, पाना चाहता है, और इस पाने के दौरान ही मनुष्य अन्यों के साथ ये छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनैतिकत कार्य करता है। अब मुझे ध्यान आ रहा है, हमने कुछ दिन पहले या महीना 1.5 महीना पहले एक वीडियो बनाया था कि दूसरों की टांग मत खींचो। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, हम स्वयं यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम पुरुषार्थ करें, लेकिन हम ऐसे छोटे रास्तों का इस्तेमाल नहीं करें कि पहले हम दूसरों को नीचा गिराएं, यानी कि दूसरों की टांग नीचे करें। अब मुझे एक बात ध्यान आ रही है, जैसे अपनी रेखा को बड़ा करना हो तो दूसरे की रेखा को आपने छोटा नहीं करना, बल्कि दूसरे की रेखा जितनी भी है आपने अपनी रेखा को, यानी कि अपनी पात्रता को बढ़ाना है, ताकि आप उस रेखा विशेष से आप आगे निकल। यानी कि जब हम धर्मानुसार अधिक से अधिक भोगों में लिप्त भी रहना चाहते हैं तो प्रकृति आपको में कोई दंड नहीं देती। भले ही शास्त्रों में एक बात विशेष तौर पर कही है कि सत्वगुण की ही प्रशंसा करो। ये जो भोग विषय है, यानी कि रजोगुण के प्रति उपेक्षा रखो, उदासीन रहो, क्योंकि ये देर सवेर जितने भी भोग विषय हैं ये आपके बड़े अधोगति का कारण है। क्योंकि भोग विषय भोगते भोगते हम प्रमाद में आते हैं। अब प्रमाद की स्थितियों में आपका हमारा ज्ञान धुंधला होने लगता है, या ज्ञान आवृत होने लगता है, या प्रमाद की स्थितियां बनने से विवेक शक्ति बुझने लगती है। विवेक शक्ति बुझने पे फिर शास्त्रों की बातों का जो आपको में ज्ञान हुआ था वो कमजोर होने लगता है। कमजोर होते होते वो समाप्ति की ओर जाता है। देखिए, जब रजोगुण की स्थितियों में हम अधिक लिप्त रहते हैं तो आपका हमारा ज्ञान आवृत होने लगता है, क्योंकि ये भोग विषय फिर ज्ञान की बातें सुनने में रुचि नहीं रखते। यानी कि जब ज्ञान की स्थितियां कमजोर होने लगती हैं तो फिर मनुष्य का ये जो
संसारी विषय भोगों में एक आकर्षण बढ़ता जाता है। ये बढ़ते बढ़ते फिर मनुष्य इन विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बन जाता है। तो वे विषय भोग ही मनुष्य को आलस्य की स्थिति में ले आते हैं। आलस्य की स्थिति में फिर आपका हमारा जो ज्ञान पहले धुंधला था, वो फिर अंधकार में स्थिति में, अज्ञानता में स्थित होने लगता है, जिसके फलस्वरूप वो भोग विषयों के लिए आप और हम फिर आवश्यक कार्य कर्म कर नहीं पाते। तब ऐसी स्थिति विशेष में ये जो भोग विषय ही आपको में छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करने को बाध्य कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का फिर पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ने लगता है। कुल मिलाकर ये राजसी और तामसी स्थितियां मनुष्य का सत्वगुण कमजोर करती हैं। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है तमोगुण रजोगुण ये पड़ोसी हैं। रजोगुण के प्रति उदासीन इसी दृष्टिकोण से कहा गया कि मनुष्य तमोगुण में गिरे नहीं। इसलिए तो कहा है तमोगुण की निंदा करो और प्रशंसा किसकी करनी है? सत्वगुण की, ताकि हम सत्वगुण की प्रशंसा करते करते सत्वगुण से जुड़ जाए। क्योंकि मनुष्य जोनि तो सत्वगुण बढ़ाने के लिए ही मिली है, सत्संग करने के लिए ही मिली है। जब जब मनुष्य सत्संग नहीं करता तो फिर ऐसी स्थितियों में तो शास्त्रों में ही आघात किया गया, सचेत किया गया कि यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, ज्ञानमय स्थिति में अपने आप को स्थित नहीं करता, तो फिर संभवतः ये जो पशु वृत्तियां हैं, आहार, निंद्रा, मैथुन, भय, यही पशु वृत्तियां मनुष्य में ही वो मनुष्य के जीवन को एक संचालित कर। देखिए, जब तक ज्ञान में स्थिति मनुष्य की बनती नहीं है, सही गलत की उसको पहचान नहीं रहती, तो फिर साधना करने का जो एक अवसर है वो मनुष्य उस मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठा पाता। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही साधारण स्तर पर शास्त्रों में समझाई गई हैं, लेकिन मनुष्य विषय भोगों में असक्त होता हुआ विषय भोगों को ही भोगता रहता है। आज 24/7 की जो विषय भोगों के प्रति जो एक लोलुपता बढ़ती जा रही है, लोगों के विषय अब अमर्यादित होते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपका हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। विभिन्न प्रकार के रोग स्थूल शरीर के स्तर पर ही आप और हम अपने परिवारों में देख सकते हो। इसलिए तो आज अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये सभी स्थितियों पर मनुष्य चिंतन नहीं करता। चिंतन नहीं करने का अभिप्राय वो सत्वगुण का संग नहीं करता, रात को देरी तक जागता है, तो फिर रात को तो देखिए तमोगुण की प्रधानता होती है, मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। ये मोहनात्मक स्थितियां मनुष्य का सत्वगुण और तेजी से घटाती हैं, मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देती। जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता बनाता है, सफलता बनाता है। परमात्मा से जुड़ने की अनुकूल परिस्थितियां उस स्थिति विशेष में सहज ही उपलब्ध होती हैं, और उस स्थिति विशेष में मनुष्य सोया रहता है। तभी तो शास्त्रों में कहा है जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए तो हम परमात्मा की प्रेरणा से बार बार कहते रहते हैं सत्वगुण का संग करो, सत्वगुण का संग करो, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की अपना एक संस्कार स्वभाव बनाओ। इसीलिए ताकि आपका मेरा परमात्मा के प्रति प्रीति के भाव जगे। ये जो भोगों के प्रति जो आपकी हमारी जो एक लोलुपता बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य पाप कर्मों में, निषेध कर्मों में सहज ही कितने गहरे तल पर अपने आप को स्थित करने लगता है, मनुष्य को इसका बोध ही नहीं होता। बस इन्हीं भोगों की स्थितियों में ही अपना जीवन बिताता बिताता मनुष्य की देखिए युवावस्था से प्रौढ़ावस्था आ जाती है, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था आ जाती है। अब वृद्धावस्था में भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारी जो एक कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, वो शिथिल पड़ जाती हैं, वो भोग्य विषयों को भोगने में समर्थ नहीं होती, लेकिन मन में वो इच्छाएं सदा प्रधान बनी रहती हैं। प्रधान बनने का अभिप्राय मन में भोगों की इच्छाएं बने रहने से ही तो आज संसार में देखिए 60, 70, 80 वर्ष के लोग होने पे भी लोग अपने जन्मदिन मनाना भूलते नहीं है, शादी की सालगिरह को एक राजसी स्थिति बना लेते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपका हमारा रजोगुण बढ़ाती है, जो रजोगुण बढ़ने से फिर सतोगुण सहज ही घटने लगता है, क्योंकि रजोगुण का पड़ोसी तमोगुण है। तभी तो मनुष्य के जीवन में देखिए धन बढ़ने से ये तामसी स्थितियां सहज ही उत्पन्न होने लगती हैं, क्योंकि रजोगुण का पड़ोसी तमोगुण है।
इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड इसीलिए रचे गए ताकि मनुष्य रजोगुण से तमोगुण में गिरे नहीं और रजोगुण से वो सतोगुण का जाने का अपना एक रास्ता बनाए, उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के क्रमिक विकास हो। अब भारत जैसे देश में तो देखिए हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसा पर्व आ जाता है, कोई जयंती आ जाती है, कुछ ऐसी सात्विक स्थितियाँ इसीलिए शास्त्रों में समझाई गई हैं ताकि मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पर स्थित नहीं हो, क्योंकि गहरे तल पर जब भी रजोगुण में मनुष्य स्थित होता है तो उसकी तमोगुण में गिरने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं, क्योंकि तमोगुण से अच्छा गुण तो रजोगुण है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन तमोगुण की स्थितियों में देखिए मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है मनुष्य को बोध नहीं होता, क्योंकि तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है, जबकि सतोगुण 100 की स्थिति है, दूरी है, 10 और 100 की दूरी है, 1 और 100 की दूरी है। अब 1 जब रजोगुण में ही नहीं जाता तो उसका तमोगुण में जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि जब मनुष्य छीना झपटी करते हुए दूसरों के फलों को चुराता है तो पहले उसको यही सलाह दी जाती है कि वो मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, यानी कि तमोगुण से रजोगुण में आए। फिर रजोगुण से ऐसी एक सत्संग द्वारा प्रेरित किया जाता है कि वो दूसरों को खिलाए, मेहनत करे, दूसरों को खिलाए, फिर खुद खाए। ये एक सात्विक स्थिति है। देखिए राशि पुण्य कर्म तो लगभग 0 के बराबर ही, खाया पिया बराबर, यानी कि हम अपने कर्मों में ना तो दूसरों को दुखी करते हैं ना सुख देते हैं, अपने सुख को धर्मानुसार सुनिश्चित कर देते हैं। जबकि तमोगुण में हम अपने सुख के लिए दूसरों को भी दुख देने से हिचकते नहीं, और सतोगुण में हम धर्मानुसार कर्म करते हैं, दूसरों को पहले सुख देते हैं, फिर अपने सुख की भी इच्छा बनाए रखते हैं। तो ये सकाम पुण्य कर्म होते हैं, और यही जब पुण्य कर्म निष्काम भाव से होने लगते हैं तो फिर वो कर्म योग की स्थितियां होती हैं। इसलिए तो कहा गया ये कर्म कांड आपका हमारा क्रमिक विकास करते हैं। लेकिन मनुष्य इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक नहीं करता, लोभ से भय से करता है, जिसके फलस्वरूप वो सत्वगुण में जाता हुआ दिखाई तो देता है लेकिन फिर पुनः वो रजोगुण में संसार में लौट आता है। बस इसी दिनचर्या में, इसी में ही उसका जीवन कब वृद्धावस्था को प्राप्त हो, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मनुष्य को बोध नहीं होता। इसीलिए तो हमें ये ऐसा आज शब्द लिखने पड़े कि भोगी ही समाप्त होते हैं, यानी कि रजोगुणी मनुष्य भोगता भोगता स्वयं समाप्त हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये जो भोग्य पदार्थ हैं, देखिए भोग्य पदार्थों को हमने काले रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि ये तामसी हैं। शास्त्रों में पदार्थों को तमोगुणी बताया। आपका हमारा शरीर भी तो 5 पदार्थों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, इनको भी तामसी कहा गया। जिन भोग विषयों के आपका हमारा स्थूल शरीर एक परिणाम रूप में माता के गर्भ में एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, उन भोग विषयों को भी तामसी कहा गया। इसलिए तो स्थूल शरीर का और भोग विषयों का एक सजातीय संबंध है। शास्त्रों में इस बात को झुठलाया नहीं गया, इसी को ही इंद्रिय दोष कहा गया। इस इंद्रियों को ही नियंत्रण करने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही उपदेश दिया है कि हमें सात्विक बुद्धि बनानी है। सात्विक बुद्धि तो तभी बनती है जब हम सत्संग करते हैं, और निरंतर सात्विक बुद्धि रहने से विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति ही परमात्मा में लगाती है, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान सुनने की ओर प्रेरित करती है। देखिए ये सभी स्थितियाँ क्रमबद्ध तरीके से जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में बनना आरंभ हो जाते हैं तो फिर आपका हमारा जीवन साधना की ओर कहो सहज ही प्रवृत्त होता है। और यदि हम साधना नहीं करते, सत्संग नहीं करते, तो फिर देखिए भोगी जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ये पदार्थ तो ये संसार यूं ही चलता रहता है, यानी कि भोग्य पदार्थ समाप्त नहीं होते। इसलिए जो मैंने नहीं शब्द के साथ एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, ये एक सफेद रंग से दर्शाया है कि ये एक ज्ञान की स्थिति है। इस स्थिति पर आपको हमें चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य इन सभी स्थितियों पर चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता कि मनुष्य जीवन आपको मैं किस उद्देश्य से मिला है, ये मनुष्य जीवन इतना एक उपहार के समान है, इस उपहार का सम्मान करना चाहिए, यानी कि सत्वगुण का संग करना मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। देखिए कहते हैं ना 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, अपने अर्थ और काम को धर्म की लगाम से मर्यादा में रखो। जब ये मर्यादाएं निरंतर बनी रहती है, सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, तो फिर मोक्ष का लक्ष्य आपका हमारा बनने लगता है। यदि मोक्ष का हम लक्ष्य नहीं भी बनाते तो फिर मनुष्य को बार बार
इतना संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है कि वो अपने धर्म का पालन करे, ताकि अन्य जीवों के लिए एक दुख की स्थितियां उत्पन्न नहीं करे। यानी कि हम सभी भाई बहनों को ये संदेश अपने मन बुद्धि के स्तर पर जगाना होगा कि भोगी ही समाप्त होते हैं, यानी कि भोगों का भोगते भोगते हम समाप्त हो जाते हैं, हमारा शरीर निष्क्रिय होने लगता है, अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जबकि भोग्य पदार्थ कभी समाप्त नहीं होते, ये संसार यूं ही चलता रहता है। यही एक ज्ञान की स्थिति मनुष्य को यदि समझ में आ जाए, समझ में आने का अभिप्राय स्थूल शरीर के रहते रहते यही ज्ञान की स्थिति जब मन में टिक जाती है, तो फिर मनुष्य के जीवन में एक बदलाव आता है। बदलाव आने का अभिप्राय मनुष्य रात को फिर जल्दी सोने लगता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनाता है। जैसे जैसे सात्विक स्थिति मजबूत होती है, तो फिर दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आपको हमें प्रलोभित करते हैं, आकर्षित करते हैं, मनुष्य उन प्रलोभनों में अटकता नहीं है, फंसता नहीं है, फिसलता नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती है जब आज की पंक्तियों पर हम गहन चिंतन करते हैं। विशेष रूप से हमने देखी नहीं शब्द को सफ़ेद रंग से दर्शाया है, एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। इन पर आप भी चिंतन करो, ताकि मिले हुए जीवन में हम सत्संग आरंभ करें, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करें, फिर उस पर मनन करें, ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार बनना आरंभ हो जाए, ताकि हमारा आपका जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपनी आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो आपके प्रश्नों का, आपकी शिकायतों का, देखिए कोई मेरी कही की बातें आपको अच्छी नहीं लगती हो, आपका कोई मतभेद हो, मेरे कहे गए शब्दों पे आपको कोई आपत्ति हो, तो ऐसी सभी स्थितियों में कमेंट्स बॉक्स पे आपकी शिकायतों का भी सदा ही स्वागत है। अब कुछ दिन पहले हमने देखिए एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आपके प्रश्नों के एक छोटे छोटे लघु उत्तर देकर एक छोटी छोटी वीडियो बनाने का एक प्रयास आरंभ किया है। आप सभी भाई बहनों को भी उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में प्रश्नों का स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।